एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा ख़ान। और कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े और कैसी चल रही है आपकी इबादतें और अल्लाह की ज़िक्रात, कुरान की तिलावत, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबके अच्छे चल रहे होंगे और सब ने जो गोल सेट किए थे रमज़ान से पहले वो सब बिल्कुल मतलब एक्साइटेड होंगे वो अचीव करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरे भी रोज़े बहुत अच्छे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बस यही है। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं बता दूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी वगैरह है, बट अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत आसानी से चल रहे हैं। तो गाइज़, आज मैं फिर आपके सामने एक प्यारी सी टॉपिक आपके सामने लेकर फिर से हाज़िर हुई हूँ। और वो टॉपिक है कि हमें किन कंडीशनों में रोज़ा अल्लाह ने हमें रखने से मना किया है और वो हम कब रोज़े रख सकते हैं। तो कुरान में एक आयत है, कुरान में सूरह बकरा में 184 और 185 में अल्लाह ने ख़ुद बताया है, ख़ुद बयान किया है, जो लोग बीमार हैं उनके लिए अल्लाह ने छूट दी है कि वो रोज़ा अपनी बीमारी से शिफा पाने के बाद और अपनी हेल्थ इश्यूज़ जो भी है वो ठीक होने के बाद वो रोज़े कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है, अगर जो लोग सफ़र में हैं, अगर वो सफ़र में लोग हैं, वो अपने घर से 185 किलोमीटर्स अगर दूर है तो उनके लिए भी अल्लाह ने छूट दे रखी है कि वो रोज़े अपने ट्रैवलिंग्स वगैरह से फ्री हो जाएं तो वो रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेशक अल्लाह बहुत रहम वाला है और अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी भी तकलीफ़ में नहीं देखते। तो बेशक सही बात है, अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह पाक हमें कैसे वो तकलीफ़ में देख सकते हैं या हमें कैसे हमें परेशानियों में देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक आयत पेश कर रही हूँ। तो वो आयत है, या मन मादूदत फरमन खाना मिन कुम मरीदन अवाला साफिरीन फ़ाइदादतुम मिन अय्यामिन उतफ़र वाला जीना यतूहूना फ़यादतुन तामामुन मिस्कीना फरमन तवाकल खैरन फ़हुवा खैरुल लहू व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालामिनून। तो इसका तर्जुमा ये है कि गिनती के चंद दिन के रोज़े रखें, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पे हो तो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग इससे ताकत रखते हैं वो एक मिस्कीन को खाना खिला दें, फ़ायदा अदा करें, फ़िदा अदा करें। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये उसके हक़ में बेहतर है। और अगर तुमको समझ हो तो रोज़े रखने में तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतरी है। बेशक अगर हम लोग जैसे कि फ़ीदा, अल्लाह ने ये जो वर्ड है फ़ीदिया, इसमें जो वर्ड है वो मतलब हमारा जो हम जो खाते पीते हैं और हमारा जो दिन भर जो भी हमारा जो रिज़्क़ है, जो भी हम ग़िज़ा लेते हैं वो हमें किसी दूसरे को तक़सीम करना है। वैसे हाल में अगर जब हमारे जो रोज़े छूट रहे हैं, जो बीमार है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक काम करें कि वो जो भी उनका जो हिस्से का जो रिज़्क़ है वो किसी और को तक़सीम करें तो वो उसका हक़ अदा होगा। और आफ्टर वो सब चीज़ के बाद अगर आप रोज़े रख लेते हैं, आपकी बीमारी ठीक होने के बाद, आपकी ट्रैवलिंग ख़त्म होने के बाद आप अगर रोज़े रख लेते तो वो भी बहुत बेहतर है। तो मैं बढ़ती हूँ दूसरी आयत की तरफ। वो आयत ये है कि शहरुम रमदानल्लज़ी उनज़िला फ़िल क़ुरआनुन हुदल लिल्लज़ी वल बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ानि फ़मन शाहिदा मिनकुमुश सहारा फ़लयुसु व मन काना फ़िरदीन अवाला साफ़िरीन फ़यदिन मिन अय्यामिन उतकर यूरीदुल्लहु बिकुमुल युस्रा वला यूरीदु बिकुमुल युस्रा व इल्लकुमुल इदाता व लिकुमुल बिरुल्लाह ला अला मा हकामुदुन व लैकुमुल तस्कुरून। तो अल्लाह ने रमज़ान के महीने में वो जिसने कुरान नाजिल किया, जो लोगों
लोगों के लिए सरपरा हिदायत और ऐसी रोशन निशानी का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक और बातिल के दरमियान दो टुक फैसले कर देती है। लिहाजा तुम में से ज़्यादा जो शख्स भी ये महीना पाए वो इस महीने में ज़रूर रोज़ा रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम में से तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहते ताकि तुम गिनती पूरी कर लो। और अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई है उस पर अल्लाह की तकबीर कहो और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सूरह बकरा में 184 में और 185 में वो कंडीशंस बयान कर दी हैं जिसमें हम रोज़े के लिए हमें छूट दी है। तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए कितने मेहरबान है और अल्लाह हमारे लिए कितने फ़िक्रमंद है कि हम जिस भी कंडीशन में हों और हम उसके बाद हम अपनी जो अल्लाह का किया हुआ हमारा वादा है हम वो वादे पे खरे उतरें और अल्लाह का वादा पूरा करें, रोज़े वगैरह हम रखें। बेशक और ये जो कुरान ये जो मैसेज है वो मैंने मुझे लगा इसीलिए मैं आपके सामने ये मतलब बता दूं, और मैंने पूरा कुरान का ट्रांसलेशंस भी आपके सामने बताया है और मैंने इसे रीड करके भी बताया है। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बट ये जो बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है प्लीज़ इस पे ज़रा सा गौर करें। और दो और ऐसी कंडीशंस मैं आपके सामने रखूँगी। वो कंडीशन ये है कि मतलब जो लेडीज़ हैं, जो भी विमेंस हैं जो प्रेग्नेंट है वो तो वैसे जो औरतें होती हैं वो आफ्टर प्रेगनेंसी वो रोज़ा मुकम्मल कर लें, और अल्लाह पाक आसानी चाहते हैं हमारे लिए, तो कोई परेशानी नहीं चाहते, तो बेहतर है हम अपने जो रोज़े का जो शेड्यूल है, जो रोज़े की जो गिनती है वो हम अपने जो भी है हमारे साथ जो भी मसले मसाइल हैं वो पूरे करने के बाद ही हम अपने रोज़े को कंटिन्यू करें। देखिए सवाल में एक ही बार ये महीना मुबारक इबादतों वाला बरकत वाला और पाक महीना आता है, तो हमें कोशिश करनी है तो हम इस रमज़ान हम बहुत सारी अल्लाह की इबादतें करें और हमसे अल्लाह राज़ी हो, हमारा मेन मोटिव है। तो इसमें भी कुरान मजीद में भी अल्लाह ने साफ साफ हमें बताया है कि ऐसा नहीं है कि आपको हल्की सी सर्दी हो गई, आपको हल्का सा फीवर आ गया तो आपने रोज़ा छोड़ दिया। देखिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर आपके साथ ऐसी कोई बीमारी जो मुस्तकिल बीमारी जो होती हैं उसमें अगर आपके रोज़े छूट रहे देन इट्स ओके। और अगर ऐसी नॉर्मल सी है, आपको कोल्ड कफ है या फिर ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ ऐसे में रोज़े ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत अल्लाह का दिया हुआ नयाम तोहफ़ा है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कोशिश करना है कि हम ऐसी छोटी चीज़ों पे इस अनमोल तोहफ़े को नेगलेक्ट ना करें और इसे जितना हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए हमें रोज़े रखना है। और अभी हमारा पहला अशरा अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है और फिर हम दूसरे अशरे में चले जाएंगे, फिर तीसरे में चले जाएंगे, फिर हमारे लिए अल्टरनेटिव नाइट्स आएगी। तो उसमें जितना हो सके हमें अल्लाह से दुआएं मांगनी हैं। उन रातों को स्पेशल ही बैठ के कुरान मजीद की वैसे भी हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। उस रात 27वीं रमज़ान को कुरान नाजिल हुआ था और उस रात हमें बहुत सारी दुआएं मांग रही इंशाल्लाह। वैसे आपको उससे पहले मैं आपको अच्छी सी एक टॉपिक्स पे रिलेटेड मैं आपसे बात कर ही लूँगी। और ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि देखिए बीमारी जो है वो हर इंसान के साथ लगी हुई है, किसी के साथ ज़्यादा है और तो किसी के साथ कम है। तो वैसे में अल्लाह ने कुरान मजीद में और रमज़ान के महीने में वैसे में कौन सी आयत के थ्रू हमें मैसेज देना था, तो मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया। होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और आपसे एक गुजारिश है कि आप ट्रांसलेशंस कुरान ज़रूर पढ़ें। देखिए मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन कुरान पढ़ने से आपको बहुत चीज़ें मालूमात होंगी और
اور ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ بہت جلدی چینج کنورٹ ہوگی ہماری نارمل لائف سے. تو کوشش کریں کہ ویسے قرآن ہم ٹرانسلیشن پڑھیں اور تاکہ ہماری جو لائف ہے وہ بہت الحمدللہ چینج ہو جائے. اور ہمیں اللہ کے لیے بدلنا ہے, کسی انسان کے لیے تو نہیں بدلنا ہے. تو ویسا بنے ہم. اور تو گائز یہ تھی آج کی ٹاپک اور ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. میں اب آپ سے لیتی ہوں اجازت. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. پلیز میرے لیے دعائیں کریں, میری فیملی کے لیے دعائیں کریں. آئی نیڈ یور سپورٹ. اور پلیز زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں. اور بیل آئیکن ہے پلیز اسے پریس کریں تاکہ میرے جو بھی پہلے ویڈیوز ہوں گے وہ آپ کو پہلے نوٹیفیکیشن میں مل جائیں گے. اور میں آپ سے بار بار اپنے لیے دعا کی گزارش کر رہی ہوں, پلیز میرے لیے دعائیں کریں کہ میرے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں, میرے جو بھی پریشانیاں ہیں, انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک رحم و کرم سے اس پاک مہینے کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے. اور بس پھر بہت جلد آپ سے ملاقات. آپ بھی اپنا خیال رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں. اسٹے کنیکٹڈ ٹو اللہ اینڈ کوشش کریں کہ ہم رمضان کے بعد بھی ایسی ہی کنیکشن اللہ سے تھرو آؤٹ دا ایئر بنا کے رکھیں اور جب تک ہمارے اندر جان ہے. اور بس تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.